जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे आज सांस फूलने की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सांस फूलती है, कफ बहुत जमता है, आपके छाती में गड़गड़ाहट सी होती है, बाहर नहीं निकल पाता है इजीली, तो उसकी बहुत सारी टर्म दी जाती है होम्योपैथी में या एलोपैथी में। कहीं भी आप जाते हैं तो ब्रोंकाइटिस बोल दिया जाता है, वो भी 3 टाइप्स का होता है, कोई अस्थमा बोल देता है। तो आप क्या इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, आपको वाकई प्रॉब्लम क्या है, ये आप पता लगा सकते हैं अगर आपको सांस फूलने की समस्या होती है तो इस वीडियो को देखकर। और क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं, कब आपको इमरजेंसी के हिसाब से डॉक्टर के पास रश करना चाहिए, इनहेलर्स या नेबुलाइजेशन की जरूरत होती है, इसके बारे में बात करेंगे। सिम्टम वाइज कौन सी आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं, और आप अगर कोई फॉर्मूला चाहते हैं कि इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए आपको और आप आपकी तकलीफ को एक बार कंट्रोल कर सकें, तो आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। जड़ से खत्म करने के लिए आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, इसी सब बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फुली इन्फॉर्मेटिव रहेगा ये वीडियो, पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको मिले। और मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ तो आपके लिए यूजफुल रहेगा। सांस फूलने पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर खून की कमी होती है या आपको किसी तरह की वीकनेस की समस्या होती है, मोटापा होता है, तो भी सांस फूलती है। लेकिन बेसिकली मैं यहाँ पे उस तरह की सांस फूलने की बात कर रही हूँ जब आपकी छाती में कफ जम जाता है, गड़गड़ाहट सी होती है, तो नॉर्मली इसको ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। अगर आपको पहली बार इस तरह के लक्षण आए, आपकी छाती में कफ जम गया या श्वास नली में सूजन आ गया, तो उसको नॉर्मल ब्रोंकाइटिस कहते हैं। एक्यूट यानी अचानक से हुआ है, अभी 1-2 दिन ही हुए, तो उसको आप एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहेंगे। अगर काफी टाइम हो गया है, 15-20 दिन हो गए, तो उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहेंगे। और आपको अगर एलर्जी की समस्या है तो इसको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस कहेंगे। ये तो हो गया नॉर्मली खांसी आपको चल रही है, बहुत ज्यादा कफ जमा हुआ है, गड़गड़ाहट हो रही है और कभी कभी इसमें फीवर वगैरह भी हो जाता है, छींके भी चल रही है, तो ये तो नॉर्मल अपन उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। अस्थमा इस चीज को हम तब बोलेंगे दोस्तों जब आपकी जो श्वास नली में सूजन है या आपका कफ गड़गड़ाहट की जो ये समस्या है वो एक बार हो गई तो कोई बात नहीं है, ब्रोंकाइटिस है। लेकिन बार बार उसके अटैक्स आ रहे हैं, आपको ईयर में 2-3 बार आ रहे हैं, 4 बार आ रहे हैं, या पर्टिकुलर किसी सीजन में ईयरली आ रहे हैं, या 4-5 साल छोड़ के वापस इस तरह की आपको समस्या आ रही है, तो उसको आप अस्थमा कह सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब अस्थमा की समस्या होती है तो पेशेंट्स काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा बोला जाता है कि ये रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता है। हालांकि होम्योपैथी में भी इसको खत्म करने की बहुत अच्छी दवाई है, इसको जड़ से भी खत्म किया जा सकता है। लेकिन जब बार बार आपको रिपीटेड इस तरह के अटैक्स आ रहे हैं तो काफी बार मेडिसिन चेंज करनी पड़ती है और उसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा लंबा चल सकता है, लेकिन स्टिल इसको भी जड़ से ठीक किया जा सकता है होम्योपैथी में। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपके को इस तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं तो आप कैसे पता करें कि आपको कैसी कंडीशन है। आप घर पे ही मेडिसिन लेके इसको ठीक कर सकते हैं या आपको डॉक्टर के पास रश करने की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ब्रोंकाइटिस या अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं उसको देख के अगर बहुत सीवियरिटी के सिम्टम्स हैं आपको, तो आपको डॉक्टर के पास रश करना चाहिए। जैसे कि खांसते खांसते आपका मुंह लाल हो गया है, पूरा ब्लू हो गया है, आपको सांस ही नहीं ली जा रही है और ऐसी तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपको इमरजेंसी के हिसाब से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो आपको नेबुलाइजेशन देते हैं और कुछ इनहेलर्स देते हैं, तो आपको थोड़ा सा रिलीफ लग जाता है। उसके बाद आप मेडिसिन लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब पहले हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि अगर ब्रोंकाइटिस की समस्या है, मैं जैसा कि आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर ब्रोंकाइटिस है तो वो आपको सिंगल अटैक होगा, अगर मतलब एक बार ही हुआ है, और अस्थमा है तो यही चीज आपको रिपीटेड हो रही है, तो आप उससे पता लगा सकते हैं ब्रोंकाइटिस है या अस्थमा है। अब इसके सिम्टम्स हम जानते हैं। खांसी चल रही है और खांसी ऐसी है कि आपका कफ उसमें इजीली नहीं निकल पा रहा है, या निकलता भी तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है आपको, वॉमिट तक हो जाती है, उसके साथ छींके चल ही रही है, नाक में से पानी बह सकता है। जरूरी नहीं है कि छींके और नाक से पानी बहना हो उसके अंदर। अधिकतर जब डस्ट एलर्जी होती है, डस्ट से प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह के सिम्टम भी अस्थमा में या ब्रोंकाइटिस में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जब सीवियर कंडीशन होती है, आपकी श्वास नली में सूजन आई हुई होती है, तो सांस लेने में परेशानी तो आपको होती ही है, लेकिन फीवर भी हो सकता है उसके साथ। मतलब ब्रीथलेसनेस आपके सिम्टम है, कफ, ये 2 सिम्टम अगर आपके होते हैं, कफ और ब्रीथलेसनेस,
सांस लेने में परेशानी, तो आप इसको ब्रोंकाइटिस या अस्थमा की कैटेगरी में रख सकते हैं। बाकी जो मैंने सिम्टम्स आपको बताए, ये सिम्टम्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जब आपके डॉक्टर आपको ऑस्कल्टेट करते हैं तो उनको एक व्हीजिंग साउंड सुनाई देता है, जैसे कि किसी बांसुरी या उसमें से अगर हवा जाती है और वो खराब सी हो जाती है तो कैसी एक अजीब सी आवाज आती है, वैसी उनको आवाज सुनाई देती है। उससे आपको वो पता लगाते हैं कि आपकी श्वास नली में सूजन आ रही है और जो एयर पैसेज में जो फ्लो होना चाहिए, जो नॉर्मलाइज फ्लो होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। अगर आपको ब्रोंकाइटिस की अस्थमा की समस्या है तो होम्योपैथिक फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, जिसको लेके आप एक बार रिलीफ पा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को थोड़ी सी कम कर सकते हैं। इस फॉर्मूला में सबसे पहले आपको लेना है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 जो है वो स्पेशली अस्थमा के कंडीशन में दिया जाता है। 4 टेबलेट आपको उसकी लेनी है दिन में 3 बार। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है मदर टिंचर कॉम्बिनेशन। इस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन में आपको 4 दवाइयां लेकर आनी है। सबसे पहली मेडिसिन है ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर। ये आपने अगर होम्योपैथी की मेडिसिन ली है अस्थमा की या ब्रोंकाइटिस की, तो इस मेडिसिन का नाम आपने सुना ही होगा। ये बहुत फ्रिक्वेंटली दी जाने वाली मेडिसिन है और काफी सारे कंप्लेंट्स तो सिर्फ इसी मेडिसिन से काफी रिलीफ हो जाती है। आप अगर पोटेंसी के साथ कोई मेडिसिन लेते हैं और इस मेडिसिन को लेते हैं तो ये मेडिसिन जरूर इस कॉम्बिनेशन में यूज कीजिए आप। ये इसके अलावा दूसरी मेडिसिन का नाम है अरेलिया रेसिमोसा मदर टिंचर। जब बहुत ज्यादा कफ गड़गड़ाहट हो रही है, आपको काफी तकलीफ हो रही है, सूखी खांसी है, ढीली खांसी है, अगर छाती में कफ जमा हुआ है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा एक्ट करती है। इसकी भी अगर आप इंडिविजुअली लेना चाहें तो 10 बूंद आधा कप पानी में ले सकते हैं और ब्लाटा की भी 10 बूंद आधा कप पानी में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इन दोनों मेडिसिन के साथ आपको 2 और मेडिसिन लेनी है। तीसरी मेडिसिन का नाम है पोथोस मदर टिंचर। ये जब आपको छींके बहुत ज्यादा चल रही होती है, डस्ट से एलर्जी होती है, तो बहुत अच्छा काम करती है। नाक से पानी बहना और ऐसा लगना जैसे कि सूजन आ रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो ये मेडिसिन आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सिंपल डस्ट एलर्जी में के लिए अगर आप ये मेडिसिन यूज करना चाहते हैं तो 10-10 बूंद आधा कप पानी में ले सकते हैं। हालांकि अभी मैं आपको अस्थमा कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूँ, तो ये तीसरी मेडिसिन है इस कॉम्बिनेशन की, इसको आपको इस कॉम्बिनेशन में मिक्स करना है। चौथी जो मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा क्यू, ये आपकी सांस रोकने में जो परेशानी हो रही है उसको काफी ठीक करती है। ये वाली मेडिसिन आपको इसमें जरूर ऐड करनी है क्योंकि ये मेन मेडिसिन है इस प्रॉब्लम की। लंग्स को जब आपको स्ट्रेंथ देनी है, लंग्स आपके जब कैपेसिटी आपकी कम हो रही है, तब ये मेडिसिन बहुत अच्छा एक्ट करती है और आपकी सांस में लेने की परेशानी को भी ठीक करती है। और अगर अस्थमा की वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसमें भी काफी रिलीफ देती है। ये चारों ही मेडिसिन आपको ऐड कर लेनी है, एक बोतल में आप मिला लें, ड्रॉपर वाली जो बोतल होती है, इन चारों मेडिसिन को ऐड कर लीजिए। फिर 20-20 बूंद आपको दिन में 3 से 4 बार लेनी है इस मेडिसिन को, तो आपको काफी राहत मिलेगी, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर बहुत ज्यादा सांस लेने में परेशानी हो रही है, कफ, छींके, ये सारी तकलीफें हो रही है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है ये आपके काफी राहत दे देंगे। फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत फास्ट रिजल्ट मिले और झड़ से आपकी प्रॉब्लम खत्म हो, तो उसके लिए आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैं आपको पोटेंसी में बता रही हूँ सिम्टम वाइज इन कॉम्बिनेशन के साथ आपको ऐड करनी है। ये दोनों कॉम्बिनेशन तो आप लीजिए, साथ में मैं जो आपको मेडिसिन बता रही हूँ उनके सिम्टम आप ध्यान से सुनिए। अगर आपके सिम्टम उससे मैच करें तो उसके अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंसी में से आप 1 या 2 मेडिसिन ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो इसमें पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। इस मेडिसिन को तब यूज करना चाहिए जब आपसे लेटा ही नहीं जा रहा हो और आपको अस्थमा आपका रात को बढ़ता हो, ब्रोंकाइटिस ये आपका रात को बढ़ता हो, सांस लेने में जो परेशानी होती है उसके कारण आपको उठना पड़ता है, 12-1-2 बजे आपको काफी परेशानी होती है, घबराहट बहुत ज्यादा होती है, तो ये आप मेडिसिन 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते हैं और अपनी परेशानी से निजात पा सकते हैं। एंटीमटाट 30 उस कंडीशन में बहुत ज्यादा यूजफुल है जब कफ आपका बहुत गड़गड़ा रहा है छाती में और जैसे ही वॉमिटिंग होती है और आपको रिलीफ मिल जाता है, तो 2-2 बूंद करके आप दिन में इसको 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको इतना कफ गड़गड़ा रहा है कि वॉमिटिंग होने के बाद भी आपको आराम नहीं मिलता है, थोड़ी बहुत उसमें कफ निकल भी जाता है, तो फिर ड्रग ऑफ चॉइस होती है इपिकेक 30। अब इसकी 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। इपिकेक 30 में जो पेशेंट है कफ गड़गड़ाने खांसी के साथ साथ उसको जो वॉमिटिंग होती है उसमें कफ जो होता है वो भी लूज निकलता है और वॉमिटिंग आने के बाद उसको कोई रिलीफ नहीं मिलता है और रेगुलर जी भी घबराता रहता है, यानी उसको नोजिएटिंग फीलिंग भी आती रहती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है हिपरसल्फ 30। उस कंडीशन में बहुत ज्यादा यूजफुल होती है हिपरसल्फ 30 दोस्तों, जब आपको एंटीमटाट से कोई रिलीफ नहीं मिला है, कफ बहुत गड़गड़ा रहा है और आपको स्पेशली विंटर के सीजन में बहुत ज्यादा अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं।
इसके अलावा अगर ऐसे कोई पर्सन है जिनको कफ गड़गड़ाने की समस्या, ब्रोंकाइटिस की समस्या या अस्थमा की समस्या सिर्फ और सिर्फ विंटर में होती है, उसके अलावा पूरा साल उनका बहुत अच्छे से जाता है, तो ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगी नक्स वोमिका 200। ये आपको नक्स वोमिका 200 दिन में 2 बार लेनी है, सुबह शाम करके। तो सिर्फ विंटर अस्थमा है, सिर्फ विंटर में कफ गड़गड़ाने की जिन लोगों को समस्या है वो जड़ से ठीक हो जाएगी। सेम्बुकस 30 बच्चों की मेडिसिन है। अगर बच्चों में बहुत ज्यादा अस्थमा की प्रॉब्लम है, बहुत परेशान हो गए, आपने खूब सारी मेडिसिन ले रही और जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे अस्थमा के, ब्रोंकाइटिस के शुरू में, वो सारे ही सिम्टम है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, अगर स्पेशली बच्चों में अस्थमा की समस्या है। इसी तरह अगर बूढ़ों में अस्थमा की समस्या है और काफी सालों से चली आ रही है, काफी सारी मेडिसिन खाइए, थोड़ा ठीक होता है फिर आ जाता है, तो बूढ़ों में अगर सेनेगा मदर टिंचर दिया जाए 10-10 बूंद करके आधा कप पानी में दिन में 3 बार, यानी कि सुबह दोपहर शाम करके, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। स्पोंजिया 30 मेडिसिन भी बहुत ज्यादा यूजफुल है उस कंडीशन में जब अगर आप खांस रहे हैं तो आरी जैसी आवाज आ रही है, खांसी जो है वो बहुत ज्यादा सूखी है और बहुत ज्यादा खड़ 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 जैसे कि आरी की आपने आवाज सुनी होगी, इस तरह की आवाज आ रही है। उसके बाद भी आपका कफ नहीं निकल पा रहा है, दम सा घुट रहा है, सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है, तो 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं स्पोंजिया 30 को, काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। डलकामारा 30 जब वेट वेदर होता है और नमी बहुत ज्यादा होती है मौसम में, जैसा कि अभी का मौसम चल रहा है, तेज धूप भी है, नमी भी है, चिपचिपा सा मौसम है और समय अस्थमा की तकलीफ हो रही है, तो बहुत अच्छा असर करती है। रेनी सीजन जब होता है स्पेशली, तब ये मेडिसिन आप ले सकते हैं 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम करके। तो इस तरह के मौसम में अगर अस्थमा की समस्या रहती है तो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेट्रम सल्फ 6x भी बहुत अच्छी मेडिसिन है अस्थमा की कंडीशन में। उस कंडीशन में जब आपका हमेशा ही कफ बना रहता है, नमी से आपको प्रॉब्लम होती है, बेसमेंट वाला एरिया जो होता है वहां पे जब खांसी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, कफ नहीं निकल पाता है काफी खांसी करने के बाद भी, तो 4-4 टैबलेट आप दिन में 3 बार करके इसको ले सकते हैं। गुनगुने पानी में लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, नॉर्मल पानी में भी ली जा सकती है, ऐसे ही डायरेक्ट 4-4 टैबलेट भी ली जा सकती है। ये तो थी सारी मेडिसिन, सिम्टम वाइज आप कैसे ले सकते हैं, फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं अस्थमा का, तो आप क्या करिए, मदर टिंचर कॉम्बिनेशन ले आइए, सारे मेडिसिन ला के मदर टिंचर कॉम्बिनेशन बना दीजिए। दूसरा बायो कॉम्बिनेशन 5 नंबर ले लीजिए, और अभी जो मैंने सारी आपको मेडिसिन बताई है पोटेंसी में 30, 200 और 6x में, उनमें से आप कोई 1 या 2 मेडिसिन का सिलेक्शन कर लीजिए और आप इन मेडिसिन को लेकर अपना अस्थमा बिल्कुल कंट्रोल में कर सकते हैं। फिर आपका जब बिल्कुल कंट्रोल में आ जाता है, हल्की फुल्की से आपको सिर्फ सर्दी जुकाम जैसी हल्की फुल्की समस्या रह जाती है या बिल्कुल खत्म सी हो जाती है, तब अगर आप इसको नहीं चाहते हैं कि वापस से रिकरेंस हो, बार बार आपको अस्थमा के अटैक ना आए, तो आप ब्लाटर 200 पोटेंसी में वीकली करके ले सकते हैं 2-2 बूंद। तब ये सारी मेडिसिन जब आपकी बंद हो जाए उसके बाद लेनी है मेडिसिन, तब आपकी सप्ताह में सिर्फ 1 मेडिसिन चलेगी और वो भी 2 बूंद आपको लेनी है। तो आपके जो रिपीटेड अटैक्स आ रहे हैं अस्थमा के, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। रिपीटेशन जो होता है अस्थमा के अटैक्स का, वो धीरे धीरे इस मेडिसिन से खत्म हो जाता है। ब्लाटा 200 का, ब्लाटा मदर टिंचर आपने पहले यूज किया ही था और उसी की हाई पोटेंसी ये ब्लाटा 200 है, तो आप इसको लेके अपना अस्थमा जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।